बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ निकाले यूहन्ना 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम तशरीफ रखें। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी मसीह के साथ कैसी मोहब्बत है। ये जो मरियम मगदलीनी का वाकया मैंने पढ़ा है, हम बहुत दफा इसको सुन चुके हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उससे हम खुद भी सीखेंगे कि हमारी यीशु मसीह के साथ कैसी मोहब्बत है। आमीन। मरियम जो मगदलीनी है, ये मगदला की रहने वाली थी, जो गलील की झील के जनूब मगरबी किनारे पर थी, और इसमें से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को भी निकाला था। मरियम मगदलीनी जो है, ये चारों अनाजील के अंदर इसका जिक्र है, और वो यीशु मसीह को सलीब दिए जाने की गवाह थी। मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के साथ सफर भी करती और यीशु और शागिर्दों की दूसरी औरतों के साथ मिलकर खिदमत करती थी। और ये हवाला मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये औरतें क्या करती थी। मरियम मगदलीनी और जो दूसरी औरतें थी, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयत लिखा, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और
और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और यूहन्ना हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी, और सूसना और बतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। ये औरतें बहुत ज्यादा हैं जो यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह शागिर्दों के साथ मुनादी के लिए निकलता तो ये औरतें साथ जाती, और ये लिखा कि अपने माल से क्या करती, उनकी खिदमत करती। पुराने नामे के अंदर किसी औरत का नबी होना मुश्किल काम था, इसलिए यीशु मसीह ने नए अहदनामे के अंदर औरतों की खिदमत को उजागर भी किया, और औरतें यीशु मसीह के साथ खिदमत गुजारी का काम भी कर रही थी। अब ये जो मैं इस पर फिर कभी इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो मरियम मगदलीनी है, इसकी मोहब्बत यीशु मसीह के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने पढ़ा है कि मरियम मगदलीनी जो है, ये तड़के ही, अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास गई, उनको बताया, और बताकर फिर वो कब्र पर आई। आज हम किसी की जिंदगी में तो उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन अगर कोई मर जाए तो फिर उसे समझ आए कि वो मर गया तो हम की कर सकते हैं। लेकिन मरियम मगदलीनी ने जैसे वो यीशु मसीह से उसके जीते जी मोहब्बत रखती और उसकी ताबेदारी करती थी, वैसे ही वो अब भी है, उसी तरह से। और वो शागिर्द जो ये कहते थे कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम मर सकते हैं लेकिन तेरा इनकार नहीं कर सकते, हम तुझे छोड़ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, वो सब जब यीशु से पकड़ा गया तो सब क्या हो गए, भाग गए, तितर बितर हो गए। लेकिन मरियम मगदलीनी जो है, इसको उन सारी बातों का कोई खौफ व खतर नहीं है। ये दिलेरी से वहां पर आई है और यीशु मसीह के लिए ये चीजें लेकर आई। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो जब यीशु मसीह की लाश उसको नहीं मिली तो लिखा है वो रोने लगी, और 2 फरिश्तों ने, जो एक सराहने और एक पैताने था, उन्होंने कहा कि तू क्यों रोती है? तो उसने क्या कहा? उसने उनसे कहा इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले। रोती है, लाश के लिए रो रही है कि मेरे खुदावंद को कोई उठा ले गया और पता नहीं उसको कहां रखा है। अब यीशु मसीह से भी वो पूछ रही है, बागबान समझ कर पूछ रही है। 15वीं आयत के अंदर लिखा, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किस
बता दे और अगला भी कानून में क्या न, ताकि न उसे ले जाए। एक औरत एक डेड बॉडी को कैसे उठा सकती है, लेकिन उसकी यीशु मसीह के साथ जो मोहब्बत है, उसमें शायद वो मुश्किल काम भी करने के लिए तैयार है। और वो समझती है कि मैं ये काम कर सकती हूं। और उसने यीशु से कहा कि अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसको ले जाऊं। ये मोहब्बत है यीशु मसीह के साथ। जिंदा होते हुए तो सभी करते हैं, लेकिन अब जबकि वो मर चुका है, अब उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। वो उससे उसी तरह मोहब्बत रखती है जैसे पहले रखती थी, और उसके लिए वो सब कुछ कर भी रही है और करने के लिए तैयार भी है। और अब यहां पर मरियम मगदलीनी के साथ दो और ऐसे किरदार हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूं। अरमतिया का यूसुफ, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन खुफिया तौर पर था, डरता था यहूदियों से कि कहीं मुझे भी वो मार ना दे, मुझ पर भी कोई इल्जाम ना लग जाए। जब यीशु मसीह जिंदा है तो उस वक्त डरता है अपने आप को यीशु मसीह का शागिर्द जाहिर करने से, लेकिन अब जब यीशु मसीह मर गया है तो अब उसकी मोहब्बत जो है वो ठाठे मार रही है। क्या कहें, यूहन्ना 19वें बाब की 38वीं आयत के अंदर लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर, यहूदियों के डर से क्या था, खुफिया तौर पर शागिर्द था, अपने आप को जाहिर नहीं करता था, उसने, अब उसको परवाह नहीं है। उस वक्त तो यीशु मसीह जिंदा था, उसको पता है कि यीशु जिंदा है, मैं जब यीशु का इकरार करूंगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन अब तो वो मर गया है, लेकिन इसके बावजूद अब उसे यहूदियों का डर नहीं रहा। और अब उसने क्या किया, लिखा है, अब वो पिलातूस के पास चला गया। और लिखा है, पिलातूस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। मैं इन बातों को जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मैं ये कह रहा था किस कदर वो मोहब्बत है जिसका इजहार अब कर रहे हैं। अब जब उनको पता है कि अब कुछ भी नहीं है, जिस पर मैं ईमान लाया था, जिसका मैंने इकरार किया था, जिसका मैं शागिर्द हूं, वो मर गया है, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब वो खुफिया तौर पर शागिर्द नहीं है, अब वो भरमला तौर पर इकरार करता है। पिलातूस के पास भी चला गया कि मुझे यीशु मसीह की लाश दे दो। फिर निकोदेमुस, यूहन्ना 30वें बाब के अंदर लिखा कि वो फरीसियों का सरदार था और रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया था कि कोई मुझे देख ना ले,
फरीसी हो के तो यीशु ने कौन जा रहे। आगे 39 आयत के अंदर लिखा है, और निकोदेमुस भी आया। अब वो भी आया। ये वो लोग हैं जो उस वक्त खुफिया तौर पर यीशु के शागिर्द थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह मर गया है तो उसकी अब वो इजहार कर रहे हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं। अब यहूदियों का उनको कोई खौफ नहीं है। अब वो ये भी जानते हैं कि अब यीशु मसीह हमारी मदद नहीं कर सकता, वो मर गया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। निकोदेमुस लिखा है, और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ था। कितना? 50 सेर। सेर जो है किलो नालों ज्यादा होता है। 50 सेर मुर और ऊद वो लाया। अब वो यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमें पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर खुदा बाप की दानी तरफ है, और यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हुए मैं वहां मौजूद हूंगा। अब हम कैसी मोहब्बत यीशु मसीह के साथ करते हैं हमें पता है, हम ईमान रखते हैं। मैंने ईस्टर वाले दिन भी ये कलाम सुनाया था कि मसीहों का ईमान मसीहत इस बुनियाद पर, उसकी बुनियाद ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। हमारा ईमान इस बात पर खड़ा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। अगर कोई शख्स इस बात पर ईमान नहीं लाता तो वो कभी निजात नहीं पा सकता। अब जब हम ईमान ला चुके हैं तो इसके बावजूद हम इस बात का भी इकरार करते हैं, दुआओं में भी कहते हैं कि जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा हो तू अपने वादे के मुताबिक मौजूद होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी उसके साथ मोहब्बत कैसी है? कैसी मोहब्बत? हम यीशु से लिखा जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं वो मेरे हुक्मों पर भी अमल कर। तो अगर हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो फिर कैसे या किस तरह से हम उसके हुक्मों पर अमल भी कर रहे हैं? इन तीनों किरदारों के अंदर मरियम मगदलीनी को कोई परवाह नहीं है, अरमतिया के यूसुफ को अब कोई डर नहीं है, निकोदेमुस को भी अब कोई खौफ नहीं है कि अब मेरे साथ क्या होगा या यहूदी मेरे साथ क्या करेंगे। इसके बावजूद अरमतिया जो पिलातुस के पास पहुंच गया और निकोदेमुस जो 50 सेर मुर और ऊद लेकर उसके पास आ गया। 50 सेर समझ लो 50 किलो कुछ जेब से नहीं ना पाके लेके आ गया। हाँ जी, कोई गुजरात बने ना सुना 50 सेर था। अब वो लेकर आ गया है, अब डर नहीं है, अब खौफ नहीं है। लेकिन हमारी कैसी मोहब्बत है यीशु मसीह के साथ? हम तो ईमान ला चुके हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। हम ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें देगा। हम ईमान रखते हैं कि वो सब कुछ करने में कादिर है। इसके बावजूद हमारी मोहब्बत जो है उसके साथ कैसी है आप सब जानते हैं। कैसी मोहब्बत है? ज़बूर 23 के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद ये कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं है। उसने इस बात का इकरार किया
I shall not want, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जब खुदावंद मेरा चुपान है। और मैं समझता हूं मरियम मगदलीनी के लिए यही था कि अब उसने यीशु मसीह का इकरार कर लिया, अब उसे किसी चीज का डर खौफ नहीं रहा। अरमतिया के यूसुफ को अब कोई डर खौफ नहीं रहा, अब उसने यीशु मसीह का बरमला इकरार कर दिया। निकोदेमुस जो रात के अंधेरे में यीशु के पास गया, अब उसे कोई डर नहीं है कि वो यीशु को अपना खुदावंद कहने से इनकार करे या छुपे। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जब हमारे लिए उसके वादे हक के साथ हैं, जब भी हम दुआ करते हैं वो हमारी दुआओं पर कान लगाता, हमारे दरमियान उतरता और बड़े बड़े काम करता। इसके बावजूद भी हमारी मोहब्बत जो है ये कैसी मोहब्बत है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करने से भी डरते हैं, हम अपने आप को जाहिर करने से भी डरते हैं। हम जानते हैं कि वो सब कुछ करने में काबिल है, इसके बावजूद हम डरते हैं, इसके बावजूद हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो कैसी हमारी उसके साथ मोहब्बत है कि हम उसका इकरार तो करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते। अगर मुकद्दस दाऊद ने यह कहा कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं है, तो वो अपना तजर्बा भी बयान करता है। ज़बूर 37 के अंदर वो ये तजर्बा भी बयान करता है। ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत को जरा गौर से लिखा, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन। अगर वो ये कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कभी नहीं है, तो अपना तजर्बा भी बयान कर रहा है। उसने कहा कि मैं जवान था लेकिन अब क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये देखा है कि मैंने सादिक को कभी बेबस नहीं देखा और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। कैसी हमारी मोहब्बत है। हम एक तरफ उसकी मोहब्बत का इकरार करते हैं, लेकिन जब इजहार की बारी आती है तो फिर हम खौफ खाते हैं, फिर हम डरते हैं, फिर हम दबते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत मुश्किल काम। लेकिन याद रखिए, मोहब्बत का जो काम है वो ताबेदारी के साथ है, और ताबेदारी इस बात के साथ है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। इसी से हमारी मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने मरियम मगदलीनी की मोहब्बत का आपको बताया कि उसकी मोहब्बत है यीशु के साथ, और उसका इजहार वो किस तरह से कर रही है। अरमतिया का यूसुफ अब वो उसका बरमला इकरार कर रहा है। निकोदेमुस अब अपने आप को खुलम खुला जाहिर कर रहा है कि मैं यीशु का शागिर्द हूं, और उसके लिए 50 मुख्तलिफ खुशबुएं लेकर आ गया। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हमारी मोहब्बत कैसी है यीशु मसीह के साथ, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने आप को चेक करें कि हमारी मोहब्बत कैसी है यीशु मसीह के साथ। सिर्फ हम कहने की हद तक है, तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिर्फ जुबान से तो खुदावंद कहते हो, लेकिन दिल से तुम मुझे खुदावंद कबूल ही नहीं करते।
ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है मगर इनके दिल दूर। ये मोहब्बत, ये वो प्यार है जो हम उसका इजहार करते हैं। उसके लिए तो फिर हमें जो कुछ वो कह रहा है करना है। और खुदा से जो मोहब्बत है, वो खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 18 उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं क्या करता हूं? तुझसे मोहब्बत रखता हूं। अपने बाप दाऊद की तरह मेरी फरमाबरदारी ना कर सके। हर नस्ल से खुदा ने कहा, और खुदा ने उसकी मिसाल जो है वो दाऊद की दी कि दाऊद जो है वो पूरे दिल से मेरा वफादार रहा है। इसलिए खुदा ने कहा कि वो मेरे दिल के मुआफिक मुझे बंदा मिल गया, और उसकी मिसाल खुदा उसके बेटों पोतों को दे रहा है कि तुम उसकी मानद नहीं बने। अब यहां पर दाऊद ये कहता है, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। अब ये मोहब्बत ज़बूर 42 और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ये मोहब्बत, ये है मोहब्बत। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मगदलीनी को, मरियम मगदलीनी को ये प्यास थी, उसकी रूह खुदा के लिए तरसती है, जिंदा खुदा की प्यासी है। वो अंधेरे में निकल पड़ी है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या करूंगी, क्या कर सकती हूं। इसके बावजूद वो निकल पड़ी है और इकरार भी करती है कि तुमने उसको कहां रखा है, मुझे बताओ ताकि मैं उसको ले लूं। क्या, कैसी मोहब्बत हमारी है यीशु मसीह के साथ। और ये हमें हर रोज अपनी मोहब्बत को चेक करना है जो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ करते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं वो तीनों के लिए तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उनको पता ही नहीं है। मरियम मगदलीनी को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, भूल चुके हैं। अरमतिया के यूसुफ को भी नहीं पता, निकोदेमुस को भी नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद वो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब फरीसियों का, यहूदियों का किसी का भी डर नहीं है। और ये हमारी मोहब्बत है जो हम हर एक काम करने से भी डरते हैं, उसकी ताबेदारी करने से भी डरते हैं, उसकी इबादत करने से भी डरते हैं और उसका नाम लेने से भी डरते हैं। जबकि हमें पता है, हम ईमान रखते हैं कि वो मुश्किल में हमारे साथ है, बल्कि हमारे अंदर है। हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, इसके बावजूद भी हमारे अंदर खौफ बैठा हुआ है। इसके बावजूद हम डरते हैं, ना इकरार करते, ना इजहार करते हैं। लेकिन हमें इस मोहब्बत में उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। मोहब्बत जो है हमेशा
ताबेदारी चाहती है, फरमाबरदारी चाहती है। अगर हम यीशु से मोहब्बत रखते हैं तो फिर उसके हुक्मों पर अमल करना हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है। अगर उससे हम सिर्फ कहें कि मैं यीशु तेरे से मोहब्बत रखता हूं, तो मैं तेरी ताबेदारी नहीं कर सकता, तेरी फरमाबरदारी नहीं कर सकती, तो फिर ये कोई मोहब्बत, उसका हमें इजहार करना जरूरी है। और आज जरूरत इस बात की है कि यीशु मसीह हर जगह, हम ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है। आमीन। हम कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर उसके लिए वो मोहब्बत नहीं है जो इन तीनों के अंदर थी, नहीं है। और याद रखें, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं ना और उसकी ताबेदारी करते हैं, तो खुदा हमें भूल नहीं जाता, खुदा हमें याद रखता है कि हम उससे मोहब्बत रखने वाले हैं। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, छठा बाब और उसकी 10वीं आयत। इब्रानियों छठा बाब और उसकी 10वीं आयत। इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं। खुदा क्या? बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की के मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और तुम्हारी मोहब्बत को भूल जाए। वो बेइंसाफ नहीं है कि अगर मैं उससे मोहब्बत रखता हूं तो पता ही नहीं है, पोली जावे कि भी थले को बता मेरे ਨਾਲ मोहब्बत रखने का। वो बेइंसाफ नहीं है। पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते, उसके नाम के वास्ते जो तुम उससे मोहब्बत रखते हो और वो काम करते हो, खुदा बेइंसाफ नहीं कि तुम्हें भूल जाए। अगर वो भूलने वाला होता तो कभी भी वो मुकाशवा के अंदर कलीसिया को खत ना लिखता कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर उनको लड़ा होता तो क्या, चलो कह रहे को होता मुझे। हाँ, एक कलीसिया कहिए तो हो राजे, एक दुल्हन कहिए को हो राजे, लेकिन उसने वो भूला नहीं है, उसको याद है वो मोहब्बत जो कलीसिया, जो खुदा के लोग उससे रखते थे, उस मोहब्बत को वो भूला नहीं, उसने याद रखा और उसने कहा तूने पहली सी मोहब्बत। इसका मतलब है वो याद। अगर हम उससे मोहब्बत रखेंगे ना तो वो हमें याद रखेगा। अगर हम उसकी मोहब्बत में उसकी ताबेदारी करेंगे तो हमें याद रखेगा। अय्यूब अगर खुदा से मोहब्बत रखता और उसकी ताबेदारी करता था तो खुदा ने इब्लीस से कहा तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की है। तो जो पता ही ना होता था, वो कहना कि पता नहीं कोई है भी है कि नहीं भी है, लेकिन खुदा को पता है कि अय्यूब खुदा से मोहब्बत रखता और उसकी ताबेदारी करता, इसलिए उसने इब्लीस से कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की है। हमें याद रखें, हमें मसीह से मोहब्बत करने वाले बनना है। आमीन। और ये मोहब्बत जो है ना,
ये मोहब्बत हमें हर हालत में करनी है उससे, बेशक हमारे पास कुछ है या नहीं है, हमने उससे मोहब्बत करते ही रहना है। और वो हमें जानता है। जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे ना तो वो हमें देख रहा है और वो हमें कभी भी भूलेगा नहीं। वो बेइंसाफी नहीं करता, वो याद रखता है। खुदा बेइंसाफी को पसंद ही नहीं करता। जब खुदा बेइंसाफी को पसंद ही नहीं करता तो वो खुद कैसे बेइंसाफी कर सकता है? हाँ जी, ये हो ही नहीं सकता कि खुदा खुद। नोहा की किताब में से एक हवाला मुझे याद आ गया। नोहा की किताब में अंदर उसका 3रा बाब, उसकी 35वीं और 36वीं 2 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, हक ताला के हुजूर किसी इंसान की हक तलफी करना, समझ आ रही? सुन रहे? फिर पढ़ रहा हूं। हक ताला के हुजूर किसी इंसान की हक तलफी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। हक तलफी होंगे यानी खुदा नहीं देख सकता। तो खुदा को आप किस तरह हक तलफी कर सकते हैं? खुदा खुद किस तरह बेइंसाफी कर सकता है? अगर आप उससे मोहब्बत रखेंगे तो वो आपसे ज्यादा मोहब्बत रखेगा और वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा और आप उसकी आंख की पुतली होंगे। वो आपकी फिक्र करेगा, वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे तो फिर वो भी मोहब्बत भी रखेगा और हमारे लिए बड़े बड़े काम भी करेगा और हमें याद भी रखेगा। आमीन। और यीशु मसीह ने आखिरी हवाला पढ़कर फिर दुआ करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह पाई इंजील इसका 14वां बाब और उसकी 21वीं एक आयत पढ़ूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। लिखा, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है। समझ आई? जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ये है मोहब्बत के बदले मोहब्बत। जब हम उससे मोहब्बत करेंगे और उसका मतलब यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, वही मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं अपना आप उस पर जाहिर करूंगा। जो मुझसे मोहब्बत रखता, जो मेरी ताबेदारी करता, मैं उसके साथ उसी तरह मोहब्बत रखूंगा। वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं अपना आप उस पर जाहिर करूंगा। आए अपनी आंखों को 1-2 मिनट के लिए बंद करें और हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं